बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 जनवरी 2024 बरोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी पाकिस्तानी बर्री अफवाज की मुश्तरका मशक़ें शुरू हो गई। सऊदी पाकिस्तानी मुसल्लह बर्री अफवाज की मुश्तरका मशक़ें शुरू होंगी, जिनमें शिरकत के लिए सऊदी जवान लाहौर पहुँच चुके हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी पाकिस्तानी मुश्तरका मशक़ें 45 दिन तक जारी रहेंगी। मुबस्सरीन का कहना है कि मुश्तरका मशक़ों का मकसद नौजवानों को नई लड़ाका टेक्निक सिखाने के अलावा तजर्बात के तबादले के लिए है। दोनों मुल्कों के दरमियान दफ़ाई मुआहदा, जिसके तहत दोनों मुल्कों की बर्री, फ़ज़ाई और बहरी अफवाज की मुश्तरका मशक़ें होती हैं। आज से हफ्ते तक मौसम गैर यकीनी रहायशियों को इंतबाह जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी करते हुए मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में आज बुध को हफ्ते तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने भी रहायशियों को खबरदार कर दिया कि वो पुरखतर मकामात से दूर रहें। महकमा शहरी दफा ने कहा कि सलामती के असूलों पर अमल करते हुए वादियों, घाटियों और सैलाबों की गुजरगाहों से दूर रहें। उधर महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मक्का मुकरमा रीजन दरमियाने और तेज़ बारिश की जद में रहेगा, जहाँ तेज़ हवा के साथ बाद मकामात पर गर्दो गुबार का तूफ़ान हो सकता है। इसी तरह रियाज, मशरकी रीजन, नजरान और करबा जवार के तमाम इलाके मौसमी तगय्युर का शिकार होंगे। महकमे ने कहा कि मौसमियाती नक्शों का जायज़ा लेने से पता चलता है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मौसमी लहर का गुजर होगा। मुतअद्दिद इलाकों में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब घने बादल गुजरेंगे, जबकि तेज़ बारिश का भी इम्कान मौजूद रहेगा। करीम बेंज़ेमा की फ्रांस के वज़ीर दाखिला के खिलाफ शिकायत। स्टार फुटबॉलर करीम बेंज़ेमा ने फ्रांस के वज़ीर दाखिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक फ्रांस के वज़ीर दाखिला जेराल्ड डरमाना ने करीम बेंज़ेमा पर अख़वान अल मुस्लिमून से वाबस्तगी का इल्ज़ाम लगाया। करीम बेंज़ेमा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसराइल पर सख्त तनकीद करते हुए गज़ा के हक़ में ट्वीट की थी, जिस पर फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने उन्हें अख़वान अल मुस्लिमून का रुकन कहा। सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक कारों के लिए 1000 चार्जिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे। सऊदी अरब में 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 1000 चार्जिंग पॉइंट कायम किए जाएंगे। अखबार 24 के मुताबिक ऑटो टोटेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मोहम्मद कज़्ज़ाज़ ने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स पर 5000 तेज़ रफ्तार चार्जर फराहम करने का मंसूबा है। रियाद में पहले पॉइंट का इफ्तिताह इसकी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मालिकान जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, उनमें से एक ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल नहीं हैं। मोहम्मद कज़्ज़ाज़ ने कहा, रियाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग के मज़ीद पॉइंट कायम होंगे। इसके अलावा अल शर्क़ी रीजन और मगरबी रीजन में भी इसका अहतमाम होगा। बड़ी तादाद में चार्जिंग पॉइंट्स बनाने पर इस हवाले से खदशात दूर हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि रियाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का नया चार्जिंग पॉइंट 2 नए तेज़ रफ्तार चार्जर पर मुश्तमिल है। इनमें से हर एक 100 किलोवाट से ज़्यादा की एनर्जी रखता है। अहले तरीफ घी, खजूरें और गोश्त कैसे महफूज रखते थे। सऊदी अरब के तारीखी इलाके अल-दरिया के तरीफ डिस्ट्रिक्ट में जदीद वसाइल की ईजाद से पहले खाने महफूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बाज़ पुराने तरीक़ों का अहया किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक तरीफ के लोग पुराने ज़माने में खजूर ज़ख़ीरा करने के लिए अल-जस्सा के नाम से एक तरीका इस्तेमाल करते थे। खजूरें ज़ख़ीरा करने के लिए पहले उन्हें जमा करते, फिर उन्हें साफ़ करते, उसके बाद उन्हें धूप में सुखाते, आखिर में अल-जस्सा में मुंतकिल कर दिया जाता था। तरीक़ में लोग तरीफ में लोग वो गोश्त महफूज करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते थे, वो कफ़र अल-लहम के नाम से जाना जाता था। इस तरीक़ाकार के मुताबिक गोश्त की बोटियाँ बनाई जाती थी, फिर उन्हें पानी और नमक में डाला जाता था और धूप में सुखा दिया जाता था। आखिर में गोश्त की खुश्क बोटियाँ अल-अर्ज़ाला में ज़ख़ीरा कर दी जाती थी, जिसे कदीम दौर का रेफ्रिजरेटर कहा जा सकता है। अल-अर्ज़ाला में ज़ख़ीरा गोश्त कीड़े मकोड़ों और जानवरों की पहुँच से महफूज रहता था। इसमें साफ़ सुथरी हवा का निज़ाम भी हुआ करता था। पुराने ज़माने में खजूर और असली घी ज़ख़ीरा करने के लिए बड़ी मश्क इस्तेमाल की जाती थी। आम तौर पर हाजी भी उसे इस्तेमाल करते थे और इसे अल-नकाइल कहा जाता था। मक्का के लिए काम करें, पब्लिक मकामात पर सफाई मुहिम का आगाज़ हो गया। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने मुक़द्दस शहर में सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया, जिसका स्लोगन मक्का के लिए काम करें हैं। अदल वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा सफाई मुहिम रज़ाकारों और मुतअद्दिद सरकारी और प्राइवेट इदारों के ताउन से चलाई जा रही है। म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि ऐसे मकामात की लिस्ट तैयार की गई है जहाँ लोग बड़ी तादाद में पहुँचते हैं, वहाँ सफाई का अहतमाम किया जाएगा। इसकी शुरुआत अल नसीम मोहल्ले से की गई है, जिसमें ख़वातीन समेत 35 से ज़्यादा रज़ाकार इसमें शरीक हैं। इसके अलावा ऐन शम्स और अल मगमस मकामात पर भी सफाई मुहिम चलाई जाएगी। ये वो मकामात हैं जहां इन मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की शहरी पहुंच रहे हैं। मक्का मुकरमा में बहार का मौसम है, इससे लुत्फ़ उठाने के लिए लोग खुले मकामात का रुख कर रहे हैं।
بہت سے لوگ سردیوں میں پانی پینے میں کوتاہی کرتے ہیں، حالانکہ سردی کے مہینے میں پانی پینا گرمیوں کی نسبت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کی کمی صحت کے کئی مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈوئچے ویلے کی ویب سائٹ کے مطابق انسانی جسم 70% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے اور اچھی صحت کے لیے سال بھر پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ موسم سرما کی نسبت گرمیوں میں پانی پینے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن در حقیقت گرمیوں کی نسبت سردیوں میں جسم کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا میں نمی کی کمی ہے اور یہ کئی صحت کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ امریکی ہیلتھ شارٹس ویب سائٹ کے مطابق ہول سیلف جو نیوٹریشن کی مالک نیوٹریشنسٹ کیرولین ینگ نے 5 اہم وجوہات کی نشاندہی کی ہے جو آپ کو سردیوں کے مہینے میں صحت مند رہنے اور جسم کی نمی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی پانی کی کھپت کو بڑھانے پر اکساتی ہے، جو کہ یہ ہیں: اپنی جلد کی صحت کو برقرار رکھنا، جسم کی توانائی میں اضافہ کریں، مدافعتی نظام کو مضبوط بنانا، وزن میں جو اضافہ ہے اس سے آپ کو یہ لڑائی کرتا ہے، اور پانی پینے سے الیکٹرولائٹس متوازن رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ ریاض میں کنگ عبدالعزیز ریزورٹ میں پرمٹ کے بغیر کیمپنگ، خصوصی فورسز نے ماحولیاتی خلاف ورزی کرنے والے کو گرفتار کر لیا۔ ماحولیاتی تحفظ کے خصوصی دستوں نے خلاف ورزی کرنے والے شہری کو ریاض کے علاقے کنگ عبدالعزیز رائل ریزرو میں لائسنس کے بغیر کیمپنگ کرنے پر گرفتار کر لیا۔ فورسز نے تصدیق کی ہے کہ جنگلات اور قومی پارکوں میں بغیر لائسنس کے کیمپ لگانے کی سزا 3000 ریال تک جرمانہ ہے، اور ان علاقوں میں ماحولیات یا جنگلی حیات پر حملے کی نمائندگی کرنے والے کسی بھی معاملے کی اطلاع دینے پر زور دیا 911 نمبر پر کال کریں، جسے مکہ مکرمہ، ریاض اور شرقیہ 999 اور 996 سعودی عرب کے باقی علاقوں میں کال کی جا سکتی ہے۔ نجران میں جبل الذروہ کی چٹانوں پر نقوش، قدیم انسانی تہذیب کے گواہ۔ سعودی عرب کے نجران ریجن میں جبل الذروہ تاریخی مقامات میں سے ایک ہے جو قدیم انسانی تہذیب کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق جبل الذروہ کی چٹانوں پر نقوش کا تعلق اسلامی تاریخ کے پہلے دور سے ہے۔ یہ نقوش زمانے کے لوگوں کے تمدن اور ان کے رہن سہن کے بارے میں معلومات کا خزانہ ہیں۔ جبل الذروہ کنگ فہد تفریح گاہ کے جنوب میں واقع ہے اور اس کی چٹانوں پر خوبصورت انداز میں نقوش پائے جاتے ہیں۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے پہلے بات کریں گے۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 20 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 74 روپے اور 27 پیسے، تحویل اراچی دے رہا ہے 74 روپے اور 25 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 74 روپے اور 32 پیسے۔ منی گرام کی اگر بات کرتے ہیں تو منی گرام دے رہا ہے 74 روپے 18 پیسے، ٹیلی منی 74 روپے اور 20 پیسے۔ انڈیا کی بات کر لیتے ہیں۔ انڈیا کے لیے دے رہا ہے فوری بینک 21 روپے 80 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 85 پیسے، تحویل اراچی 21 روپے 76 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 78 پیسے، منی گرام 21 روپے 73 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 74 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔